मनीष जी, जब देश आजाद हो गया तो लोगों ने जीप घोटाला तो बहुत सुना होगा कि नेहरू ने जीप घोटाला किया था, लेकिन उसके अंदर की जो कहानियां हैं वो गजब की है। देश आजाद हुआ मनीष जी, सेना ने अपनी डिमांड भेजी कि हमको 4600 जीपों की जरूरत है, 4600। तो उसको तो घटा के पहले एक तिहाई कर दिया और 1500 जीपों का ऑर्डर इंग्लैंड की एक कंपनी को दिया। उसको एडवांस पेमेंट पूरा कर दिया गया और एडवांस पेमेंट करने के बाद उस कंपनी ने 1500 की जगह 155 जीपें हिंदुस्तान भेजी। और उन 155 जीपों को जब सेना ने चेक किया तो सेना ने कहा कि ये जीप नहीं, ये कबाड़ है, और सेना ने उसी समय रिजेक्ट कर दिया, उसको कबाड़ में डाल दिया। शेष बची 1365 जीपें आज 2022 तक वापस सेना को नहीं नहीं। मिली। एडवांस एडवांस पेमेंट हो चुका था। और एक बताया ना, जो 155 आई वो कबाड़ थी, सेना ने उनको रिजेक्ट कर दिया। 1365 जीपे कभी आई नहीं, वो पैसा कभी कंपनी से वापस नहीं आया। और वो उसमें उसमें सबसे खास बात यह है मनीष जी कि ना तो कोई जांच हुई, ना कोई दंडित किया गया, और वो घपला हो गया। हिंदुस्तान के आजाद भारत में पहला घोटाला जो किया गया वो सेना की पीठ में छुरा मार के किया गया, ये समझिए आप। और उस घपले के पीछे का जो मास्टर माइंड था, कहानी यहां से शुरू होती है। उस समय ब्रिटेन में हाई कमिश्नर बनाया था नेहरू ने अपने बहुत खास वीके कृष्णा मेनन को। कृष्ण मेनन। वो वो वही लंदन में था, वही उसके दलाली कर रहा था उस जीप की। तो समझिए कि पैसा किसने खाया होगा। तो उस पर कोई जांच नहीं हुई, कृष्णा मेनन पे कुछ नहीं हुआ, ना नेहरू से किसी ने सवाल पूछे, कुछ हल्ला बचाया, उसके बाद खत्म हो गया, क्योंकि विपक्ष था ही नहीं, कमजोर था। लेकिन उसके बाद मनीष जी जो कहानी शुरू होती है दूसरी, जिसका पता बहुत बाद में देश को चला। और देश में चला क्या, वही जिनका आप नाम लेते हो, खैराती। उन खैरातियों ने पूरी मेहनत से उस पर पर्दा डाल दिया। डाल। मनीष जी, कृष्णा मेनन था कौन? ये सबसे शर्मनाक बात है। 2010 में, मैं आज दर्शकों ने कल मैं बोलते समय 1910 को 2010 कह गया था, वो गलती से हो गया था दो तीन जगह पे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाई जब सावरकर यहाँ की कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि समझ सतीश सर समझ से रहे, भाई हाँ मिस्टेक समझ है। रहे हो, फॉलो में बोलते समय ये गलती हो जाती है। लेकिन आज मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं गलती से नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं कि 2010 में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने अपने कुछ पुराने रिकॉर्ड मनीष जी सार्वजनिक कर दिए। जब उन्होंने सार्वजनिक किए तो उसमें एक रिकॉर्ड जो था वो माननीय कृष्णा मेनन जी के बारे में था, इनको लेके था। तो उसमें बहुत साफ शब्दों में लिखा कि कृष्णा मेनन इंग्लैंड में रह के ब्रिटेन के लिए, वो रूस के लिए जासूसी कर रहा था, ये रूस का जासूस था। और उस समय के उनके इनपुट थे, उन्होंने कैसे कैसे किया वो सब उसमें डिटेल था। और 1930 से 1947 तक ये इंग्लैंड में रह के रूस के लिए जासूसी कर रहा था, रूस का ये जासूस था। और जब ये इसको हाई कमिश्नर बना के भेज दिया, नेहरू ने इसको हाई कमिश्नर बना दिया वही इंग्लैंड में, तो भी ये वही काम कर रहा था। 1947 से 1952, 5 साल ये हाई कमिश्नर भारत का था। और ये जासूसी रूस के लिए कर रहा था। जरा सोचिए कितना एक कम्युनिस्ट भक्त था। और ये फिर मैं याद बीच में याद दिला दूं कि जो बहुत भक्त देख रहे हो कांग्रेस के, उनको ये याद दिला दूं कि ये कोई भाजपा जनसंघ या आरएसएस वाले ने नहीं लिखा है। ये 2010 में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने जब अपने दस्तावेज सार्वजनिक किए थे, तब उसमें एक पूरा अध्याय इस कृष्णा मेनन के लिए था कि ये इंग्लैंड में रह के कर क्या रहा था। उसमें मनीष जी ये भी उल्लेख है, जिसको यहाँ मैंने कहा ना, यहाँ तो खैराती शुरू से चल रहे थे, कि क्लीमेंट एटली ने नेहरू से शिकायत की थी इसकी कि ये जो है ये कुकर्म कर रहा है यहाँ रह के, ये हाई ये कमिश्नर तुम्हारे देश का उच्चायुक्त जो है जासूस है रूस का। रूस का जासूस है। क्लीमेंट एटली ने कहा, एक बार कहा, जब एक बार में नहीं समझे तो दोबारा उन्होंने सख्ती से कहा, तब इसको 1952 में वापस बुलाया नेहरू ने। अन्यथा ये वहां रहकर रूस की जासूसी कर रहा था ये। और जब ये यहाँ लौट के आया मनी, तो नेहरू से इसका क्या मामला था, जरा आगे वाले वर्णन में शायद समझ में आ जाए लोगों को, क्योंकि ये वो आदत इसकी मिलती जुलती थी। 1953 में इसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया।
जासूस कृष्णा को। मेनन, हाँ इसी जासूस को। और यूएन में एक प्रतिनिधि मंडल जो गया भारत का, उसका नेतृत्व तो इसको दे दिया गया। और जब क्या? इसको जब नेतृत्व दिया गया, ये जब अमेरिका पहुंचा, तो मनीष जी वो फोटो जरा दिखाइए। ये नेहरू का चेला नेहरू के रूप में दिख रहा है। नेहरू का चेला उसी तरीके से नेहरू के रूप में दिख रहा है। ये वहां एक औरतों की स्विमिंग पूल पार्टी, निजी स्विमिंग पूल थी, निजी स्विमिंग पूल पार्टी, वहां ये पहुंच गया। ये उस समय का फोटो है। प्रेस वहां पर अमेरिका की थी, तो और ये जरा देखिए कि विदेशी औरतें हैं इसमें, एक तो शक्ल से चाइनीज लग रही है, तो हम्म। बाकी कौन है। तो ये गया था यूएन और यूएन ये खुद में, हंसी लग रहा है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहा था। कश्मीर के मुद्दे पे वो विवाद था। और ये वहां पे औरतों की एक निजी स्विमिंग पूल पार्टी में ये पहुंच गया कृष्णा मेनन। ये इसकी करतूतें थी। और यहाँ पे मनीष जी बताया जाता कि कृष्णा मेनन ने 8 घंटे भाषण किया और आज तक का सबसे लंबा भाषण है वो। मगर इसकी ये कर्म नहीं बताए जाते। लेकिन इसके बाद मनीष, ये वहां से लौटा और 57 में नेहरू ने इसको देश का रक्षा मंत्री बना दिया। कमाल की इसको बात। जो आदमी सेना के लिए 1500 जीपों का पैसा पी गया, जिसने घोटाला कहा कि सेना को 1 रुपया नहीं मिला, उसमें से ना एक जीप मिली, जिसके कुकर्म थे, जिसके लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने शिकायत की थी कि ये जासूसी कर रहा है रूस के लिए, ये भारत के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। उस आदमी के उस आदमी को नेहरू ने रक्षा 1957 मंत्री में बना। रक्षा मंत्री बना दिया। और रक्षा मंत्री बनाने के बाद जब चीन से युद्ध हुआ, तो यही आदमी रक्षा दलाली मंत्री की, था। चीन की दलाली की। और मनीष जी जरा गौर करिए, ये रूस का जासूस था। और 1962 के युद्ध की अगर आप वो निकालेंगे, ढूंढेंगे खबरें या उससे संबंधित समाचार, तो रूस ने 1962 के युद्ध में भारत की मदद करने से साफ मना कर दिया था। कर दी। रूस ने हमारी कोई मदद नहीं की। नहीं की थी। तो वो तो मेरा अपना मानना है कि इन इन इसमें कि शायद इस जासूस की ही बड़ी भूमिका थी। ये जब ये इंग्लैंड में रहकर रूस के लिए जासूसी कर रहा था, तो हिंदुस्तान के इनपुट भी ये निश्चित देता होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये नहीं करता होगा। तो वो रूस ने जो मदद नहीं की, उसमें भी इसकी कोई ना कोई भूमिका निश्चित रही होगी, जिसका कभी पर्दाफाश नहीं हुआ, या होगा तो गोपनीय दस्तावेजों में होगा। लेकिन जो जैसे आप कोर्ट की आपने कवरेज की ना कि कुछ परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं, तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो है वो यही गवाही दे रहे हैं कि चीन के युद्ध में भारतीय सेना को वायु सेवा की, हमारी वायुसेना के उपयोग की इजाजत नहीं मिली। इसी की सलाह थी, ये रक्षा मंत्री था। जब 1962 में चीन ने हमारी 39,000 जमीन कब्जा कर ली, 39,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, तब पूरे देश में इसका तू तू होने लगी, पूरा देश इसका दुश्मन हो गया। तब नेहरू ने इसको बड़ी मुश्किल से, बड़े भारी मन से इसका इस्तीफा लिया। ले ली। लेकिन मैंने कहा ना कि उससे पहले देश बहुत बड़ी कीमत चुका 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 था। हजारों सैनिक हमारे मर गए चीन युद्ध में। हमारी जमीन चली गई 39,000 वर्ग किलोमीटर। तो उसके बाद इसको हटाया तो क्या हटाया। मतलब तो इसको फिर तो बलि का बकरा बना दिया नेहरू, अपने लिए बलि का बकरा बनाया बाद में हाँ, कि चूंकि पूरा नेहरू खुद ही एक तरह से चाइना एजेंट एक तरह से थे नेहरू तो। और बड़ी तरीके से कहा जाता कि नेहरू जी ठगे हुए महसूस किए, सदमे में थे, तो चीन युद्ध के बाद मर गए वो।